अगर मुफ्त सिंचाई मुफ्त पढ़ाई की अवधारणा इस देश में किसी ने लागू किया तो श्रद्धेय नेताजी ने लागू किया। सर मैं समाजवादी पार्टी के नहीं हूँ, लेकिन कहना ये है मैं डिम्पल को वोट देना चाहता हूँ। और माताएं बहनें जहां माननीय डिम्पल यादव जी जा रही हैं, माताओं बहनों की आप भीड़ देखेंगे सुबह से लेकर रात के 1-1 बजे कई अरसे हो गए साइकिल ही चल रही है और साइकिल ही जीतेगी। देखिए जो मातृशक्ति है धरती पुत्र की धरती पे आपका स्वागत है। श्रद्धेय नेताजी और नहीं रहे हमारे बीच, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। और मैनपुरी में उपचुनाव है 5 तारीख को। 5 तारीख के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और भाजपा के सभी कार्यकर्ता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अभी हम एक गांव में आए हैं। गांव का नाम है करीमगंज और हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं, चंदौली से आए हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और यहाँ चुनावी माहौल है जो उसके बारे में जानते हैं। नमस्ते भैया, आपने समय दिया जन चौपाल की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंदौली से आए हुए हैं? ये चंदौली से आए हुए हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? यहाँ 15 दिन हो गए। 15 दिन से आप यहाँ के जितने भी गांव हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, डिम्पल भाभी या फिर साक्षी जी, कौन आ रहा? ये हमें ही नहीं लग रहा, जो भी पूरे दुनिया भर के लोग, जब नेताजी का देहावसान हुआ तो पूरे दुनिया भर के लोग सैफई की धरती पे आए और पूरी दुनिया भर के लोगों ने ये देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने गांव के एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां कोई सुविधा नहीं थी पैदा हुए और उन्होंने अपने सतत संघर्ष से, निर्वरत संघर्ष से, अनवरत संघर्ष से जो समाज अपने शिक्षा के, जो समाज आर्थिक रूप से, जो समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ था, उस समाज को भी मेन मुख्य धारा में लाने का अगर किसी ने भगीरथ प्रयास किया तो पूज्य धरती पुत्र श्रद्धेय नेताजी ने किया। और उसको ये मैनपुरी की जनमानस से, करीमगंज की जनमानस से एक एक लोग व्यक्ति जानते हैं। और हिंदुस्तान की सियासत में ही नहीं, दुनिया के सियासत में पहला नाम श्रद्धेय नेताजी का है, जिनको धरती पुत्र कहा गया। तो आप सोचिए कि धरती पर तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के देश है, तो धरती पुत्र ऐसे नहीं कहा गया उनका इतना जुड़ाव था एक आम इंसान से। और पूरी दुनिया भर में जब समाजवाद की जो विचारधारा है कि जो समाज, जो तबका पीछे रह गया है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, सभी लोग विकास की जो रफ्तार है उसमें शामिल हो सके, उसका अगर किसी ने व्यवहारिक रूप में काम किया। व्यवहारिकता उसकी क्या है कि किसान को पहले खाद नहीं मिलती थी। आज आप जहां करीमगंज में खड़े हैं, यहाँ लोधीपुर है, तमाम बगल के गांव है, कई गांव का आप देख लीजिए, सब किसान भाई। पूछिए अभी रबी के फसल की बुआई हुई, आलू की बुआई हुई, खाद मिली? डीएपी नहीं मिली ना। आप सोच लो। और कभी ऐसा हुआ नेताजी थे तो खाद की कमी हो जाए? समाजवादी पार्टी की सरकार में कभी खाद की कमी नहीं हो सकती। तो अब सोचिए कि किसानों को खाद मिले। अगर मुफ्त सिंचाई मुफ्त पढ़ाई की अवधारणा इस देश में किसी ने लागू किया तो श्रद्धेय नेताजी ने लागू किया। और उसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश यादव जी ने, जो मैनपुरी के, जो एटा के, जो इटावा के लोगों को लखनऊ जाने में पूरे दिन लगते थे, 10-10 घंटा, एक्सप्रेसवे बना के अब इटावा के लोग 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये सब जो काम हुआ समावेशी विकास का, ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सीखा वो कुछ श्रद्धेय नेताजी से सीखा और उसी को हम सब समाजवादी लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी किसी की पार्टी नहीं, समाजवादी पार्टी सामान्य जन की पार्टी है। इस देश के लोगों की मूल भावना है समता और समाजवाद, सद्भाव, और उस अवधारणा को जीवित रखने की कोई विचारधारा है तो समाजवादी पार्टी है, उसके नायक श्री अखिलेश यादव जी। और माननीय डिम्पल यादव जी के क्या कहने, आप बताइए। आपने देखा होगा 1090 का इजाज़, उनके सदन में भाषण सुनिए, कितनी संवेदना भरी उनकी बातें और विचारधारा होती है। तो ये सब लोग, अब एक एक व्यक्ति यहाँ का साइकिल पर वोट मारने को बड़े मजबूती से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होने जा रही है। मनोज जी ये बताइए, अभी आपने ये सब बताया, मैंने आपसे पूछा कि आप 15 दिन से यहाँ पे हैं, 15 दिन हो गए आपको, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं गाँव में। जो भाजपा प्रत्याशी है रघुराज साहब, वो पहले सपा के हुआ करते थे, वो अभी सपा के लिए प्रचार किए, सब कुछ किए और समाजवादी विचारधारा के रहे। हालांकि अब वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। जो पहले समाजवादी पार्टी का वोटर हुआ करता था, उनका जो मिलने वाला होगा वो उनकी तरफ जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा? रघुराज के को रघुराज बनाने वाली समाजवादी पार्टी और श्रद्धेय नेताजी है। आप समझिए
को बनाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, और वो ज्ञान मांगते हैं तो वो गुरु दक्षिणा वो दे चुके हैं। वो अंदर अंदर कह रहे हैं कि हम बस घूम रहे हैं, सारा वोट समाजवादी पार्टी को। वो कह रहे हैं पूरा, वो जान रहे हैं, वो समझ रहे हैं सारी बात। अब उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो चल रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की बात यही है कि वो कह रहे हैं कि सारा वोट साइकिल पर दीजिए। नेताजी को असली श्रद्धांजलि यही है कि साइकिल भारी से भारी मतों से जीते। और यहाँ की जनमानस एक एक जिन लोगों ने श्रद्धेय नेताजी का निर्माण किया है, उनके जीवन चरित्र का, उनके संघर्ष, ये सब साथी बड़े पैमाने पर माताएं बहनें, जहाँ माननीय डिम्पल यादव जी जा रही हैं, माताओं बहनों की आप भीड़ देखेंगे सुबह से लेकर रात के 1-1 बजे तक। माताएं बहनें, पहला बार ऐसा हुआ होगा कि किसी उपचुनाव में माताओं बहनों की इतनी उत्सुकता होगी, क्योंकि वो जान रही हैं कि एक संवेदना भरी महिला को, श्रीमती डिम्पल यादव का चयन होने जा रहा है, जो मैनपुरी जो ऊंचाई पे आया इससे और ऊंचाई पे ले जाएंगी। और दुनिया भर में जब राजनीतिज्ञों का विश्लेषण होगा तो होगा कि एक सांसद माननीय डिम्पल यादव जी हैं, जो बहुत संवेदनशील हैं और समावेशी विकास की पक्षधर हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि डिम्पल भाभी, आप जहाँ भी सुनिए, आप सदन में भी सुनिए, जहाँ भी सुनिए, वो अच्छा बोलती हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी से निकला हुआ व्यक्ति विपक्ष का प्रत्याशी बनता है तो वो आपको अंदर खाने को बता दिया उन्होंने, नहीं कि मैं घूम रहा हूँ मगर वोट जो है वो सपा को ही जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, ये कंफर्म है ना? समाजवादी पार्टी एक बड़े अंतर से जीतेगी। और जब आप यहाँ का इतिहास देखेंगे तो कभी यहाँ भारतीय लंबे समय से समाजवादी पार्टी का ही शासन तो यहाँ, और अब तो लोग और भावुक हैं। अच्छा, लोग भावुक हैं, नेताजी नहीं रहे। लोगों की भावनाएं, लोगों का जीवन संघर्ष, लोगों के नेताजी से क्या रिश्ते रहे, क्या संबंध रहे, एक एक घर से उनका रिश्ता है। कल मैंने और किसी जाति वर्ग और उसकी बात नहीं है। मैनपुरी का बच्चा बच्चा श्रद्धेय नेताजी के लिए आप देखिए कितनी भावुकता है। और वो जान रहा, आप जिस सड़क पे खड़ा है, कुरावली के सड़क पे आप जो खड़ा है, ये एटा तक जा रहे, ये पहले पगडंडी होती थी। और देखिए आज 4 लेन सड़क है। यहाँ एक्सप्रेस वे देख लीजिए, यहाँ सैफई गए होंगे, सैफई में अगर आप सुबह जब ओपीडी होती है, आप एक दिन कल ओपीडी वहाँ देखिए, और ओपीडी में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, भिंड, भोपाल, ग्वालियर तक का पेशेंट आता। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है। तो ये है समाजवाद, ये है कि सबके चेहरे पे नूर कैसे आए, खुशियाँ कैसे आए, गरीब का बच्चा भी इंजीनियर कैसे बने, मैनेजर कैसे बने, बढ़िया प्रबंधक कैसे बने, बढ़िया अफसर कैसे बने, उसकी अवधारणा ही है समाजवाद। और उसको मुकम्मल करने का काम किसी ने किया है तो श्रद्धेय नेताजी ने किया है, आदरणीय अखिलेश यादव। कल मैं मैनपुरी सदर विधानसभा में था तो वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम डिम्पल भाभी को जिता के श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं इस चुनाव को लेकर। और ज़्यादातर जितने भी लोग मुझे मिले समाजवादी विचारधारा के मिले। अभी जब मैं इस गांव में आया तो मैंने यहाँ पूछा कि राजनीति में सक्रिय कौन है, तो लोगों ने इनका भैया का नाम बताया। तो भैया से भी थोड़ी बातचीत करते थे। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार। आप कब से समाजवादी पार्टी के साथ हैं? सर मैं समाजवादी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन कहना ये है मैं डिम्पल को वोट देना चाहता हूँ, और जहाँ तक है मेरा क्षमता है उसने मैं दिलाना चाहता हूँ। ठीक है, हम फिलहाल किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से प्यार करता हूँ, ना काम करता हूँ किसी में, लेकिन जो सही है उसको मैं वोट देता हूँ। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ के युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और अच्छे जो एक युवा पीढ़ी होती है वो भी मौजूद है। तो युवाओं से भी पूछ लेते हैं कि दोस्त ये बताइए आपका वोट किसको जा रहा? समाजवादी पार्टी पे और साइकिल चुनाव निशान पे। साइकिल पे? हाँ। डिम्पल भाभी जीतेंगी? शानदार वोट से, ऐतिहासिक वोट से, बहुत शानदार वोट से। मतलब ये श्योर है कमल के फूल को साइकिल मतलब साइकिल कमल के फूल को कुचलेगी? कुचलेगी। क्योंकि यह समाजवादी पार्टी जो काम करती है वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। अभी यहाँ पे खाद और उसके लिए बात हो रही थी। दादा से पूछेंगे, दादा आपको इस सरकार में खाद मिली? भाजपा सरकार? अभी तो नहीं मिली। अभी नहीं मिली। अच्छा, इसके पहले जब सपा सरकार थी तो आप लोगों की कोई समस्याएं ऐसी होती थी? पहले मिलती थी खाद, सब कुछ होती, कोई समस्या नहीं होती? खाद की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और भी यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है? फसलें होती हैं, आलू है, फसल लहसुन है, मक्का है, बाजरा है और आलू है। जब यहाँ पे अखिलेश जी की सरकार थी यूपी में,
वो मुख्यमंत्री थे उस टाइम, तब फसलों में जब नुकसान होता था, जैसे अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा जानवर जो हैं नुकसान कर रहे हैं खेतों का, तो आप लोगों ने कई बार गुहार भी लगाई होगी कि इनको यहाँ से हटाओ, वो सब ऐसा कुछ हटाया गया कि नहीं हटाया गया? और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, तब क्या होता था? तब हटाया तब गाय नहीं थी ना, गाय भाजपा की सरकार में ही बनी। अच्छा, नहीं रही है, बहुत परेशानी होती है, किसान क्या लेते खेत में परेशान फसलें नष्ट हो जाती है। ये मैनपुरी की जनता है और यहाँ से ये पूरी तरह से कहा जा रहा है। मातृशक्ति भी हमारे साथ एक जुड़ गई हैं, माता जी से पूछेंगे। माता जी ये बताइए किसको जिता रही हैं? हम साइकिल को। हाँ। साइकिल चलेगी? चलेगी। कब से चल रही है मैनपुरी में साइकिल? साइकिल बहुत दिन हो गए, उसी दिन से कई अरसे हो गए, कई अरसे हो गए साइकिल ही चल रही है और साइकिल ही जीतेगी। देखिए जो मातृशक्ति है उनका भी यही कहना है कि डिम्पल भाभी आएंगी, मैनपुरी की जनता का कहना है। और अभी हम मैनपुरी में रहेंगे, आप हमें जनचौपाल को देखते रहिए और यहाँ का मतदान जो है उसके बारे में जानते रहिए। जो यहाँ का वोटर्स है वो कहाँ जा रहा है, सब आपको हम जनचौपाल पर बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ जनचौपाल पर।